भारत एक अत्याधुनिक अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम वोरोनिश खरीदने की प्लानिंग बना रहा है। ये रडार सिस्टम 6000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज में बैलिस्टिक मिसाइलों, विमानों और दूसरे हवाई खतरों का पता लगाने की क्षमता रखता है। ये सौदा लगभग $4 बिलियन से अधिक का हो सकता है और भारतीय सेना की ताकत को काफी बढ़ावा देगा। वोरोनिश रडार रूस की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसे अल्माज एंटी कंपनी ने डेवलप किया है, जो S-400 मिसाइल। अक्सर ये बात कहते हैं ना, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। अब हम 4 अरब तो दे रहे हैं रशिया को, लेकिन इसमें से 60% इसका भारत में बनेगा। इसके कई सारे कंपोनेंट्स हैं जो भारत में बनेंगे, विच मीन्स दैट लोकल इंडस्ट्री फैलेगी इससे। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त कम्प्लीटली अंडर प्रेशर है बहुत सारी फॉरेन पावर्स का। क्यों है? क्योंकि वी आर डिपेंडेंट। हम लोग बहुत सारी चीज़ों में अपनी फॉरेन जो पावर्स हैं उन पर डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से हमें उनकी सुननी पड़ती है। इंडिया की इकोनॉमी जो है वो ट्रिलियंस इकोनॉमी है, वो क्यों किसी की सुनेंगे? उनको जब किसी से लेके नहीं खाना होगा तो मैं तुमसे लेके नहीं खाता, मैं तुम्हारी बात क्यों? रूस नेसोस रडार एक बेहद उन्नत रूसी रडार सिस्टम है जिसे अंतरिक्ष आधारित हथियारों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह रडार सिस्टम रूस की रणनीतिक रक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वोरोनिश रडार की खास बातें: अंतरिक्ष आधारित हथियारों का पता। यह सिस्टम अंतरिक्ष में छोटे से छोटे वस्तुओं जैसे कि हाइपरसोनिक मिसाइलों और उपग्रहों को भी पता लगा सकता है। लंबी दूरी तक पता लगाने की क्षमता। इसकी रेंज बहुत अधिक है, जिसका मतलब है कि यह बहुत दूर से आने वाले खतरों का पता लगा सकता है। उच्च सटीकता। यह सिस्टम बेहद सटीक है और गलत अलार्म देने की संभावना बहुत कम होती है। और अगर आप पाकिस्तान और उनकी नेवल कैपेबिलिटी का अंदाजा लगाएं, बजट एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान नेवी की इकोनॉमिक गैप बहुत ज्यादा है। इंडिया का डिफेंस बजट कितना है? $56 बिलियन। ठीक है जी। पाकिस्तान का बजट कितना है? कुछ 6-7 अरब डॉलर है। ये जो बजट की डिस्पैरिटी है, सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम यही है। ना हम नेवल प्रोक्योरमेंट वो कर सकते हैं, ना हम मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं, ना हम वो चीजें देख सकते हैं। इंडियंस जो है ना अपने मुल्क को हर एंगल से सपोर्ट कर रहे होते हैं। मैंने ये देखा है यूएई में, ये यूरोप में, इवन टर्की में। ये चीज़ें मैंने नोट की हैं कि इंडियन अपने दूसरे भाइयों को अकोमोडेट करते हैं, हर सपोर्ट करते हैं। उसके बाद मैंने ये, आप जाके देख लें, ये इंडियन किसी भी गल्फ कंट्री में किसी भी, आप उनका स्टाइल चेक करें कस्टमर को डील करने का भी। दोस्तों, ये जो वोरोनिश सिस्टम है जिसके बारे में मैं अभी तक समझा रहा था, ये चित्रदुर्गा है। रफली मोटा मोटी ये चित्रदुर्गा है, ये वाला एरिया। बैंगलोर से अगर थोड़ा सा ऐसे आप ऊपर जाएंगे तो आपको चित्रदुर्गा दिखेगा। तो यहाँ पे चित्रदुर्गा है, यहाँ पे रेडार लगेगा। दिस रेडार विल बी बेस्ड आउट ऑफ चित्रदुर्गा। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि भारत रूस से बहुत ही घातक किस्म का, बहुत ही जबरदस्त किस्म का रेडार सिस्टम खरीदने वाला है। तो दोस्तों, इस रेडार की जो ऑपरेशनल रेंज है वो है 6000 किलोमीटर और इस रेडार सिस्टम की जो ओवरऑल रेंज है, जो कैचिंग पावर है, वो है 8000 किलोमीटर की। मतलब दोस्तों, आप समझें कि इजराइल तक या फिर चाइना के दूसरे बॉर्डर तक और इसके अलावा जापान तक, कोरिया तक, हर जगह भारत का रेंज पहुंच जाएगा इस रडार के थ्रू। और इतने मतलब इस अगर रडार की बात करें कि 8000 किलोमीटर रेंज वाला ये रडार, 8000 किलोमीटर की रेंज में ये सब पता कर लेगा कि कौन सा मिसाइल कहाँ से उड़ रहा है और कहाँ से आया है और कहाँ पर लैंड कर रहा है। मतलब ये रडार सिस्टम हर किस्म की मिसाइलें भी ट्रैक कर लेगा। दोस्तों, ये इसकी पावर है, ये इसकी खूबियां हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इसमें इतनी ज़्यादा खूबियां हैं, इतनी ज़्यादा इसकी पावर है, तो फिर जाहिर सी बात है ये महंगा भी बहुत होगा। तो दोस्तों, इसका बजट अगर आपको बताते चलें तो $4 बिलियन इसका बजट है। ये कोई छोटा मोटा रडार नहीं है। आप फोटो इसकी देख रहे होंगे, ये काफ़ी बड़ा रडार सिस्टम है। तो दोस्तों, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया जो है वो जल उठा है। तो आइए इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। भी आज ये खबर पड़ी है, उधर IIT मद्रास है और इधर IIT मदरसा, जो हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं। जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप लीबिया उठा लें, लेबनान उठा लें, आप इराक उठा लें, आप शाम उठा लें, आप फलस्तीन उठा लें, ये हमारे यहाँ क्यों मसला पाया जाता है? यूरोप के अंदर आप देख लें, इटालियन एक बिल्कुल अलग रेस है, फ्रेंच एक बिल्कुल अलग रेस है, जर्मन एक बिल्कुल अलग रेस है, लेकिन वो लोग क्यों इकट्ठे रह रहे हैं? 32 मुल्क का शेंजन कंट्रीज है, एक ट्रेन पे बैठ के आप 27 मुल्कों का सफर कर सकते हैं। और हमारे यहाँ एशिया के लोग हैं, हमारी तो रेस भी सेम है, हमारे अबाउजात सेम है, पीछे से हमारा कल्चर एक है, सिर्फ मजहब की बुनियाद पे थोड़े बहुत मसाइल है, लेकिन हम 1000 साल से इकट्ठे रह रहे हैं। ठीक है, हम क्यों नहीं एक दूसरे के करीब हो पा रहे? हमारी आपस में बनती नहीं है, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं। ठीक है, एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते। फिर जब कोई मसला हो जाता है हम कहते हैं जुल्म हो गया,
जुल्म हो गया है। हम कहते हैं फिर हम कहते हैं कि इंडिया ने आवाज नहीं उठाई, अमेरिका ने आवाज नहीं उठाई, मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाई, जबकि हम फलस्तीन का हर दूसरा बंदा कहेगा फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, हर दूसरा बंदा कहेगा गजा में जो हो गया हाय हाय ये गलत हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने तो अभी तक कोई स्टेटमेंट तक नहीं दी उसके ऊपर। इवन मुगल बादशाह जो थे उन्होंने आके इब्राहिम लोधी की हुकूमत खत्म की और अपनी हुकूमत आगे कायम कर ली, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो इस्लामी हुकूमत थी। भारत एक अत्याधुनिक अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम वोरोनिश खरीदने की प्लानिंग बना रहा है। ये रडार सिस्टम 6000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज में बैलिस्टिक मिसाइलों, विमानों और दूसरे हवाई खतरों का पता लगाने की क्षमता रखता है। ये सौदा लगभग $4 बिलियन से अधिक का हो सकता है और भारतीय सेना की ताकत को काफी बढ़ावा देगा। वोरोनिश रडार रूस की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसे अल्माज एंटी कंपनी ने डेवलप किया है, जो S-400 मिसाइल सिस्टम के लिए भी जानी जाती है। ये रडार लंबी दूरी तक हवा में हो रहे बदलावों का पता लगाकर बैलिस्टिक मिसाइलों और विमानों से संभावित खतरों को लेकर अलर्ट करता है। इसकी मॉड्यूलर डिजाइन इसे इंस्टॉल करने में तेज और कुशल बनाती है। रडार का इस्तेमाल करने में लगने वाला समय पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में महीनों का होता है, जो पहले सालों तक खिंच जाता था। ये कम कर्मचारियों के साथ भी प्रभावी ढंग से काम करता है, जिससे इसे संचालित करना आसान हो जाता है। बहुत कम देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी होगी। ये टेक्नोलॉजी भारत के पास होगी दोस्तों। तो दोस्तों, इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात चल रही है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि रूस बताएगा भारत को कि हमने बनाया कैसे, और अगर रूस ये बता देता है कि बनाया कैसे, मुझे पूरी उम्मीद है कि विद इन अ फ्यू इयर्स इंडिया विल बी एबल टू मेक अ सीरीज ऑफ सच रडार्स ऑन इट्स ओन। अब दोस्तों, ये जो वोरोनेज सिस्टम है जिसके बारे में मैं अभी तक समझा रहा था, ये चित्रदुर्ग है, रफली मोटा मोटी ये चित्रदुर्ग है, ये वाला एरिया। बैंगलोर से अगर थोड़ा सा ऐसे आप ऊपर जाएंगे तो आपको चित्रदुर्ग दिखेगा। तो यहां पे चित्रदुर्ग है, यहां पे रेडार लगेगा। दिस रेडार विल बी बेस्ड आउट ऑफ चित्रदुर्ग। और यहां से आप ये देखिए ना, 8000 किलोमीटर, यानी कि यहां से ये बीजिंग है, पूरा बीजिंग कवर्ड है, ये पूरा इलाका एंड इवन नीचे ये पूरा मिडिल ईस्ट की ओर जा रहा है। ये पूरा ईरान, तेहरान, तुर्कमेनिस्तान, दिस होल। और यहां से इंडिया विल, देखिए यहां पे रखने का फायदा क्या है, मैं आपको बताता हूं ना। ये इट इज नॉट जस्ट अबाउट बीजिंग। यहां पे रखने का क्या फायदा है कि यहां पे ऑलरेडी इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑलरेडी बड़ा क्लासिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर है चित्रदुर्ग में। द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हैव अ लॉट ऑफ स्टफ दैट दे डोंट टॉक अबाउट एंड इट्स बेस्ड आउट ऑफ चित्रदुर्ग। आप ये देखिए सीधा, ये लाइन कहां से जा रही है, पूरा ये एरिया चाइना के लिए बड़ा सेंसिटिव है, पूरा का पूरा एरिया। क्यों दोस्तों? इस इलाके में ना रफली इस पूरे इलाके में 90% ऑफ चाइनाज पॉपुलेशन लिव्स हियर। चाइना का पूरा ट्रेड यहां से, यानी कि ये यहां पे चित्रदुर्ग में रडार लगेगा। इट विल बी एबल टू वॉच वेरी क्लोजली द मलागा स्ट्रेट्स। पूरा का पूरा नजर इसकी रहेगी साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है, कौन से इनके एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हो रहे हैं, और पूरा का पूरा क्या चाइना का डिफेंस सिस्टम है। ये रडार चित्रदुर्ग से इसको मैनेज करेगा और देखेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि कितनी बेस्ट क्वालिटी का जो ये रडार सिस्टम है, ये जो रडार सिस्टम है जो रशिया भारत को दे रहा है, तो इसको आप रशिया और भारत की दोस्ती भी कह सकते हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि ये रडार सिस्टम रूस का भारत को बेचना रशिया की मजबूरी है, क्योंकि रशिया को इस वक्त पैसे की ज़रूरत है। तो दोस्तों, चाहे कोई भी बात हो, लेकिन अगर बात की जाए अमेरिका और यूरोपियन देशों की, तो अमेरिका और यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं वो इस प्रकार का जो रडार सिस्टम है वो भारत को किसी की भी कीमत पर नहीं देंगे, चाहे यूरोप, भारत और अमेरिका की दोस्ती जितनी भी मजबूत हो जाए। और यही बड़ा फ़र्क है अमेरिका और रूस की दोस्ती का। और इसी हवाले से आज जो रशिया है वो भारत के आगे डेली नई नई चीज़ें रख रहा है, नए नए प्रकार के हथियार रख रहा है, और उनको कह रहा है कि हम आपको अमेरिका से अच्छी टेक्नोलॉजी, अमेरिका से अच्छे जो वेपन्स हैं और रडार सिस्टम है वो अमेरिका से कम कीमत पर देंगे। आप अमेरिका के आगे तरले क्यों कर रहे हो, और आप अमेरिका और यूरोप में पैसे क्यों लगा रहे हो, अब हमसे खरीदो।